सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था लखनऊ में, जो कि आर्यवत स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। कल थी 16 नवंबर 2022 और हमारी रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 और पैनल मुझे मिला था थर्ड। ठीक है, तो 8:30 का टाइम था, लेकिन मैं 8 o'clock पे वहाँ पहुँच गई थी। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे वो बाहर थे। तो वहाँ पर जो गार्ड बैठे थे उन्होंने मैंने जब उनसे पूछा कि सर कितने बजे एंट्री होगी, तो उन्होंने ये बोला 8:30 पर। बट 5 to 10 मिनट्स के बाद उन्होंने एंट्री लेने स्टार्ट कर दी थी। तो 2 रोज़ बन गई थी, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की। तो गर्ल्स की रो में मैं सबसे पहले थी। तो उसमें उन्होंने हमारा चेक किया, एडमिट कार्ड, इंटरव्यू कॉल लेटर और हमारा जो एक आईडी प्रूफ था वो चेक किया। उसके बाद हम अंदर गए। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, लेफ़्ट हैंड पे जो है चेयर्स लगा रखी थी एक रूम के बाहर, और हर चेयर के सामने मतलब बहुत सारी चेयर्स लगा रही थी लाइन वाइज। और वहाँ पर पैनल्स के पैनल को लिखकर पेस्ट कर रखा था, पैनल 1 2 3 4 5 ऐसे करके। आई थिंक 5 थे या 4 पैनल थे। तो मेरा थर्ड पैनल था, तो मैं थर्ड पैनल में सेकंड चेयर पे जाकर बैठ गई। फर्स्ट चेयर पे मैं नहीं बैठी। मैंने सोचा अगर मैं फर्स्ट पे बैठूंगी तो मे बी मेरा बिल्कुल फर्स्ट ही हो जाए, तो इसलिए मैं सेकंड पर बैठ गई। उसके बाद फर्स्ट पे एक और कैंडिडेट आके बैठी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हर पैनल से 2-2 स्टूडेंट को अंदर बुला रहे थे। तो वहाँ पर हमारा हो रहा था जो हमारा कॉल लेटर है उसको वेरिफिकेशन, जैसे हमारा मेंस और प्री में होता है उसी तरीके से हमारा कॉल लेटर का वेरिफिकेशन हो रहा था। वहाँ पर हमारा आइरिस स्कैन हुआ, फोटो क्लिक हुई और हमारा थंब जो है वहाँ पर लिया गया, थंब प्रिंट लिया गया। ठीक है, तो वो वहाँ से हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था, जिस फॉर्म में हैंड रिटन डिक्लेरेशन था, और उसी फॉर्म में हमें भरना था कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा रहे हैं। तो वो फॉर्म फिर हमें वो फॉर्म हम फिल भी नहीं कर पाए थे। तो जिसका आइरिस स्कैन हो गया था उनको लेके गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जो था एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें मतलब 5-6 टीचर्स, मतलब वहाँ पर डीवी होना था हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 5-6 सर्स बैठे हुए थे, हर पैनल के अलग अलग सर थे। तो मेरे जो पैनल था थर्ड, उसमें सर थे। तो मैं और जो आगे वाली मेरी कैंडिडेट थी, हम दोनों गए वहाँ पर, दोनों ही सर के सामने चेयर पे बैठे थे। फिर हमारा वहाँ पर डीवी हुआ। ठीक है, तो डीवी में कुछ नहीं, बस हमने जो फॉर्म था वो फिल किया। उसके बाद जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो एक सीरियल वाइज लगाने थे वो लगाए, उन्होंने हमारे चेक किए, उसको अटैच किया। उसके बाद डीवी कंप्लीट हो गया। जैसे डीवी कंप्लीट हुआ तो पहले उस कैंडिडेट का डीवी मतलब हो गया था, तो उसको नंबर 1 मिल गया। उसके बाद मेरा हुआ, तो मेरा सेकंड नंबर हुआ मेरे पैनल में। तो जैसे उनका हो गया था वो उनको ले गए, मेरा थोड़ी देर में हुआ। फिर उसके बाद मुझे भी ले गए। जब लेके गए वहाँ पे, तो सर के वहाँ जो एक सर थे उनके पास एक अटेंडेंस शीट थी। वहाँ पर उन्होंने, जैसे हमारे मेंस में होता है ना कि फ़ोटो होता है उसके सामने, फिर हमें सिग्नेचर करने होते हैं और हमें क्या होता है, थंब लेना होता है। तो इस बार उन्होंने सिग्नेचर लिए और उन्होंने हमारा शायद नंबर लिया था, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो हमें अब वहाँ पर क्या था कि जितने भी पैनल्स थे, तो जैसे हम एंटर हुए ना, तो वहाँ पर एक कॉरिडोर था बीच में, और इधर जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रूम था जिसमें इंटरव्यू होना था, और उसके सामने जो है रूम था जो वो वेटिंग रूम था। हर इंटरव्यू रूम के सामने एक वेटिंग रूम था। तो पहले हम लोग को वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। वेटिंग रूम में जब हम गए तो उन्होंने बोला आप वॉच वगैरह कुछ नहीं लेके जाओगे। मैं वॉच पहन के गई थी, हालांकि नॉर्मल वॉच थी, तो वो भी उन्होंने उतरवा दी वहाँ पे। ठीक है, फिर हम बैठे रहे। उसके बाद जो है जैसे ही, क्योंकि सुबह का टाइम था तो लगभग 9 बज चुके थे, तो जैसे ही पैनल में सारे मतलब आ गए ना, जो आपके इंटरव्यूअर थे, तो एक एक करके हमारा स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो मेरे से पहले कैंडिडेट थी उनको बाहर ले गए, जो इंटरव्यू रूम के सामने चेयर लगाई थी उन्होंने, वहाँ बैठा दिया उनको। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बेल बजी तो वो अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई तो मुझे उस चेयर पे जाकर बिठा दिया गया। ठीक है, तो जैसे मैं वहाँ बैठी थी, अब वहाँ पर बैठ के तो कुछ हो नहीं रहा था, मतलब उतना कुछ अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उनका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो बाहर आई, मुझे ना ऐसे मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई नेचुरली। मतलब मैं बहुत काम थी उससे पहले, लेकिन जैसे वो बाहर आई, वो आई हो जाता है, फर्स्ट टाइम था। तो जैसे जैसे मैंने अपने आप को काम किया, तो जैसे वो निकल गए उसके 2 मिनट बाद रिंग बजी और वहाँ पर एक बल्ब था वो भी जला। तो फिर उन्होंने, सर ने बोला, बाहर वाले सर ने, कि आप जाइए। तो जैसे मैं उठी वहाँ से, फिर मैंने गेट को खोला, मैंने मे आई कम इन सर बोला, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसा राउंड टेबल में नहीं बैठे थे, सामने बैठे थे और रूम बहुत छोटा सा था। तो उनके जस्ट थोड़े से ही दूर पे हमारी चेयर लगी हुई थी, तो वो स्ट्रेट
लाइन में बैठे थे, तो मुझे हेड जो वहाँ पर थे, जो बीच में बैठते हैं, वो उनका ही फेस देखा सबसे पहले। तो मैंने उन्हीं से पूछा मे आई कम इन सर। जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने गेट खोल मतलब अंदर गई, गेट को अच्छे से लॉक किया। वो लॉक भी नहीं हो रहा था, बट मैंने आराम से फिर भी थोड़ा सा ऐसे लगा दिया उस गेट को। और उसके बाद मेरे राइट कॉर्नर पे मैम बैठी थी, तो सबसे पहले मैंने मैम को विश किया, गुड मॉर्निंग मैम। फिर लेफ्ट में सारे सर्स बैठे थे, तो मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग सर्स। ठीक है, तो मैं चेयर के पास जाके खड़ी हो गई। चेयर के पास भी नहीं, मैं चेयर के आगे ही जाके बिल्कुल खड़ी हो गई। पता नहीं उस टाइम तो कॉन्शियस मतलब रहता ही नहीं है दिमाग। फिर जो है उन्होंने बोला बैठ जाइए, तो मैंने थैंक यू बोला। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अब जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया सर मेरा नाम शीरी फातिमा है। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने वो बताया कि हाँ मैं उत्तराखंड के खटीमा से हूँ। अब जो हेड थे उन्होंने ही पूछा था ये क्वेश्चन, तो आई थिंक वो जो थे तो वो मतलब हुआ तो हमारा लखनऊ में था, लेकिन वो शायद हमारे एरिया के बारे में जानते थे। तो हमारे खटीमा से एक थोड़ी दूर पे सितारगंज पड़ता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खटीमा से सितारगंज की कितनी डिस्टेंस है। अब ऐसा हुआ, सितारगंज जो है मैंने कई बार विजिट किया, तो मुझे ना मतलब एग्जैक्ट मुझे डिस्टेंस नहीं पता थी, लेकिन मुझे ना उसका किराया 45 और जो टाइम लगता था 45 मिनट वहाँ पहुँचने में, वो मेरा मतलब अनकॉन्शियस माइंड में वहाँ रह गया ना। तो मतलब वो जो है सॉरी सब कॉन्शियस माइंड में रह गया। तो मैं वही बोल दिया मैंने वहाँ पे कि सर 45 किलोमीटर है। बोले अच्छा। तो मैंने फिर लेकिन मैं साथ में ये भी बोला सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट अराउंड इतना ही मुझे लगता है। बोले अच्छा आपको पता तो होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा ट्रिक कर रहे थे, आपको पता तो होना चाहिए आपके इतने पास है। और वो ये बोल रहे थे कि आपके इतने पास है फिर भी आपको नहीं पता, मतलब वो मुझे हिंट दे रहे थे कि पास है। तो मैंने कहा सर श्योर नहीं हूँ, मैं देख लूँगी। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा तो वो 30 किलोमीटर था। ठीक, उस टाइम तो यार दिमाग ऐसा होता है ना, आपका जो चल रहा होता है ना वो भी चलना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद ना हमारे वहाँ नानकमता गुरुद्वारा है जो कि फेमस है, आई थिंक आप जो अगर यहाँ आए होंगे तो उन्हें पता भी होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नानकमता में एक गुरुद्वारा है, उसकी क्या स्टोरी है, हिस्ट्री क्या है उसकी। तो मतलब मैं वो पढ़ के गई थी क्योंकि वो थोड़ा फेमस है। तो वो मैंने बता दिया कि गुरु नानक देव जी वहाँ पे जो सिखों के प्रथम गुरु हैं वो वहाँ पर आके रहे थे। अब फिर वो गुरुद्वारे पे ही आ गए, गुरुद्वारे से स्टार्ट किया तो गुरुद्वारे पे आ गए। तो उन्होंने फिर पूछा बिहार में एक गुरुद्वारा है, तो मैंने कहा सर सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता है। फिर उन्होंने पूछा पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा, मैंने कहा सर है गुरुद्वारा पाकिस्तान में, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी जगह पर मुझे ये नहीं पता। करतारपुर मुझे याद ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। मैंने कहा सर एग्जैक्ट मैं जगह का नाम नहीं बता पाऊंगी। फिर उसके बाद बोला अच्छा ठीक है। फिर इमरान खान पूछा, इमरान खान कौन है, तो मैंने बोला सर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो बोले रहे हैं, मैंने कहा यस सर। बोले आप श्योर हो, मैंने कहा यस सर, क्योंकि उनका विरोध चल रहा था। बोले हाँ वो उतर गए ना गद्दी से, मैंने कहा हाँ सर। थोड़ा सा वो मुझे डाउट में कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है एक कोई पंजाबी नेम लिया उन्होंने, वो मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं आया। और जब समझ नहीं आया मुझे क्या बोला वो, फिर मैंने उसको रिपीट ही किया। मैंने सीधे ये बोल दिया कि सर सॉरी मैंने नहीं सुना है। बोले नहीं सुना है इतना। मैंने कहा सॉरी सर नहीं सुना है। मुझे पता था कि अगर मैं मतलब इन्हीं के उस पर आंसर देते रहूँगी वो इन्हीं के बारे में पूछते रहेंगे, तो मैंने उसको सिंपली यही कर दिया कि सर मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने नाटो के बारे में वो पूछा, बोले नाटो बताओ, तो मैंने नाटो की फुल फॉर्म बता दी। फिर मुझे एग्जैक्ट बहुत अच्छे से याद नहीं आया था, काफ़ी टाइम पहले का पढ़ा हुआ है तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि नाटो से क्या फ़ायदा या नुकसान हो रहा है वर्ल्ड को, इस तरीके से पूछा। तो मैंने कहा सर मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी मुझे कम है, तो मैं इसके बारे में आंसर नहीं कर पाऊंगी आपको। तो मतलब बहुत इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं घबराई नहीं। मैं जो हूँ बहुत काम थी और मैं स्माइल के साथ ही सॉरी बोल रही थी। तो वो तब भी वो कह रहे थे कि पता होना चाहिए पता होना चाहिए इस तरीके से। मैं फिर भी बोले थे सॉरी सर मैं पढ़ लूँगी इस तरीके से। तो ये सारे यहाँ तक जो है सर ने हेड सर ने ही पूछे थे। हाँ, फिर हेड सर ने ये पूछा कि आपने क्या पढ़ाई की है, तो मैंने बताया कि सर मैंने बीएससी किया है, उसके बाद मैंने एमए किया है फिलोसफी में। बोले अच्छा फिलोसफी पढ़ी है, तो फिलोसफी से उन्होंने एक वर्ड है अद्वैतवाद, तो वो पूछ लिया। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा अद्वैतवाद क्या होता है, क्योंकि इतने टाइम 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ है। तो फिर बोले अरे पता तो होना चाहिए आपने फ़िलासफ़ी पढ़ी है। तो मैंने कहा सर थोड़ा टाइम हो गया इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर बोले अच्छा ठीक है इंडियन फ़िलासफ़र्स के नेम बता दो। तो मैंने इंडियन फ़िलासफ़र्स के नेम बताए, मैं कंटेम्प्रेरी बता रही थी, जैसे महात्मा गांधी ये सब। बोले ये तो अभी के हैं, आप थोड़ा पहले के बताओ। तो फिर मैंने गौतम बुद्ध और ये थोड़ा नाम लिए। तो उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछ लिया कि उनको एनलाइटमेंट यानी कि उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो मैंने बताया कि सर बोध गया में प्राप्त हुआ था। फिर बोले अच्छा ये बताओ कि कैसे प्राप्त हो, उनको कैसे मतलब
क्या फील हुआ उन्हें कि हाँ मैं ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो चुकी, तो मुझे ये पता ही नहीं था, मैंने सॉरी बोल दिया। ये भी हेड सर ने पूछा था। अब हेड सर ने एक चीज़ और पूछी थी कि गंगोत्री और यमुनोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री क्या है, तो मैंने बताया गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री। फिर बोले डिफरेंस बताओ, अब डिफरेंस मुझे नहीं पता। नहीं, फिर बोले कि यम इन दोनों में से किस में जाना डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट है, मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने बोला सर मैंने कभी विजिट नहीं किया है और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है, तो सॉरी मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगी। ठीक, फिर उन्होंने पूछा उत्तराखंड में कोई हाईवे बनने वाला है, तो मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे ना याद नहीं आ रहा था बिल्कुल अच्छे से, तो मैंने कहा सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही। बोले उत्तराखंड में फिर हाईवे हैं अभी, तो वो मैंने बोल दिया कि हाँ सर हैं। तो सोचो उन्होंने इतने सारे तो हेड सर ने ही पूछ लिया मुझसे, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब ऐसे पूछे जा रहे थे। फिर सर ने पास कर दिया। एक जो उनके लेफ्ट राइट पे, उन सर के राइट पे जो बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ फूड क्रॉप्स, इसमें शायद मैंने मेंशन नहीं किया, मैं भूल गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेन फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो मैंने बोला गेहूँ, चावल, और मैं गन्ना भी बोल गई। तो फिर बोले फूड क्रॉप्स बताओ, तो फिर मैंने गेहूँ और चावल ही बोल दिया। फिर उन्होंने एक कोई फूड परसेंटेज पूछी थी मुझसे कि पिछले साल की, ऐसा कुछ फूड ग्रेन मतलब शायद प्रोडक्शन का पूछा था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि लोकसभा की सीट्स कितनी होती हैं और टोटल सीट्स कितनी हैं, तो मैंने बताया कि सर 543 है। फिर उन्होंने पूछा उत्तराखंड से कितनी है, तो उत्तराखंड की मेरे को विधानसभा की याद आ गई एकदम, मैंने 70 बोला, फिर मुझे याद आया लोकसभा की 5 है। फिर मैंने बोला सॉरी सर लोकसभा की 5 है वहाँ से। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूछा उन्होंने, तो थोड़ा थोड़ा मुझे, मैं एक दिन पहले पढ़ के गई थी, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे रिकॉल था, तो जितना रिकॉल था मैंने वो बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक सर थे, उन्होंने पूछा कि 5 स्पोर्ट्स वुमेन के नाम बताओ इंडिया की जो अलग अलग स्पोर्ट्स से हो, तो मैंने 4 बता पाई थी, तब तक सर ने कुछ और पूछ लिया। ठीक, फिर हाँ एक सर थे, उन्होंने पूछा, पहले उन्होंने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि सर उनका लेडीज़ पर्स की शॉप है, तो आई थिंक वहाँ से वो कुछ पूछना चाह रहे होंगे फादर के ऑक्यूपेशन से, तो उनको ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि ओम्बड्समैन क्या है। अब ओम्बड्समैन बता ही रही थी। फिर एक मतलब रूम में एंटर किए जो नाश्ता लेके आता है, तो उन्होंने वो नाश्ता लेके आए थे, तो वो रख रहे थे। अब मैं सोच रही हूँ, मन में बोलती भी जा रही हूँ, मन में सोच भी रही हूँ कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोलते रहना चाहिए, क्योंकि किसी के आने जाने से मुझे मतलब इफ़ेक्ट नहीं होना है, और वो जो है आपके एक फ़्लो को रोकता है, तो मैंने उसको बोलती गई। फिर भी सर भी सुन ही रहे थे, मतलब वो उन्हीं के सामने नाश्ता आया था, तो वो नाश्ता भी मतलब ऐसे सही से रख रहे थे और फिर बोल भी रहे थे। फिर उन्होंने बाद में रिपीट भी किया, मतलब मेरे आंसर को ऐसे ऐसा करके, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। फिर मैम को गया, तो मैम ने कुछ नहीं पूछा, मैम बोली, सर से बोली मैम हो गया। अब मैम ने सर से बोला हो गया, तो फिर मैं थोड़ा बैठी रही, सर ने बोला ठीक है हो गया। फिर मैं उठी, मैंने वहाँ से सर को थैंक यू बोला, मैम को थैंक यू बोला और गुड डे विश किया, और फिर मैं वहाँ से चली गई। तो ये टोटल मेरा रिव्यू मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे ही मैं बाहर आई थी तो और कैंडिडेट से वो पूछ रहे थे क्या पूछा, मैंने बताया, तो उस टाइम तो एकदम तो याद नहीं आता ना क्या क्या पूछा है। ये तो मैंने कल से आज तक याद मतलब रिकॉल किए क्या क्या पूछा है, तो मैंने थोड़े बहुत बताया। उन्हें बोले अरे आपका तो बहुत देर इंटरव्यू चला और फिर आप इतने ही सही क्वेश्चन, मतलब आप तो कम बता रहे हो। तो मैंने कहा यार बहुत देर चला क्या, बोला हाँ बहुत देर चला, क्योंकि अंदर आपको नहीं एहसास होता है कि आपका कितना देर इंटरव्यू चला, क्योंकि वहाँ तो आप बिजी होते हो उसमें। जैसे हमारा मेंस होता है ना या फिर प्रीलिम्स होता है, टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है, कहते हैं अरे इतनी जल्दी टाइम निकल गया, तो वैसे ही हुआ मेरे साथ में। तो पता नहीं आप लोग बताओ। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए और मैंने सिंपली सॉरी भी बोला है, और मैंने ये मुझसे ये भी बोला उन्होंने कई बार कि अरे आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा प्रेशर बिल्ड करते हैं कि ताकि बच्चा घबराए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई, मैं ये बोली कि सॉरी सर मुझे अभी पता नहीं है, मैं जाकर पढ़ लूँगी। बोले ठीक है। तो ये था पूरा मेरा। अब आप बताना कि कैसा रहा है मेरा इंटरव्यू का। क्योंकि बैंकिंग से तो कुछ पूछा नहीं, इतना कुछ पढ़ के गए थे, इनडायरेक्टली कुछ भी पूछ लिया, और मेरे साथ के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी तो कुछ ऐसा ही पूछा, बैंकिंग का बहुत कम कम पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा मेरा था। आप बताना कि आपको कैसा लगा है, कि कैसा गया है मेरा इंटरव्यू। बाकी मेंस के जब मार्क्स आएंगे उससे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रहने वाला है। बाकी तो फाइनल रिजल्ट 1 जनवरी को आएगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे पीओ मेंस की तैयारी। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अब हम उसकी तैयारी स्टार्ट को है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अभी अगर किसी का इंटरव्यू है तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट।